नमस्कार, खम्मा घड़ी। मेरे इस अभिवादन से आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा देश अपनी संस्कृति और अपने राजे रजवाड़ों के लिए सारे विश्व में जाना जाता है और इसके कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपने अंदर कई यादों को, इसके गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर के बारे में। यहाँ की सकरी सकरी गलियों के बीच बने हुए ऊंचे ऊंचे भवन और इमारतें यहाँ के सैलानियों को खूब आकर्षित करती हैं। लेकिन ये प्रदेश इतना छोटा है कि यहाँ पर घूमते हुए भी, पैदल घूमते हुए भी सैलानी इस मरुभूमि के सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। यहाँ का इतिहास उतना ही रोचक है जितना कि ये शहर। यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर खिलजी, तुगलक, राजपूत सभी ने शासन किया है। लेकिन यहाँ के जो भवन है वो राजपूत इतिहास के, राजपूत शैली के सच्चे द्योतक हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में राजपूत राजा राव जैसल ने की थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम जैसलमेर पड़ा। यहाँ पर जो किला है वो एक साधारण किला नहीं है, या फिर यह कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, वह एक आवासीय किला है। अर्थात यहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों के भवन है। लेकिन पहले इस किले तक पहुंचना, इस दुर्ग तक पहुंचना इतना आसान नहीं हुआ करता था। इसकी कठिनाई को लेकर अबुल फजल ने कुछ पंक्तियां लिखी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अबुल फजल कहते हैं कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जयशान। मतलब यहाँ पर पहुंचना इतना कठिन हुआ करता था कि अगर आपको इस किले तक पहुंचना है तो आपके पास घोड़ा लकड़ी का, पैर पत्थर के और आपका शरीर लोहे का होना चाहिए, तब आप इस किले तक पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद भी खिलजी राजाओं ने, तुगलक राजाओं ने और मुगल राजाओं ने इस पर कई बार आक्रमण किए और यहाँ तक कहा जाता है कि 6 से 8 वर्षों तक खिलजी राजाओं ने इसको अपने नजरबंद में रखा, इस दुर्ग को घेर कर रखा। इसके पीछे यह कथा है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी का जो खजाना है वो दिल्ली से मुल्तान जा रहा था। रास्ते में उस समय के तात्कालिक राजा जयद्रथ सिंह ने आक्रमण किया और उसके खजाने को लूट लिया। इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी कर ली और 7 से 8 वर्षों तक इस किले को घेर कर रखा। लेकिन 7 से 8 वर्षों के अंदर किले की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि महिलाओं ने तंग आकर जौहर कर लिया। इसके बाद दोबारा से ये जो किला था वो खिलजियों के नियंत्रण में चला गया। लेकिन फिर भी कुछ संघर्ष हुए, कुछ युद्ध हुए, इसके बाद फिर ये राजपूतों के नियंत्रण में आ गया। अभी हमने जैसलमेर के इतिहास के बारे में और अतीत के बारे में काफी सारे बातें की।